टुडे इट इज़ लेक्चर 8 बच्चों। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये बेसिकली लेक्चर 7 का एक्सटेंडेड पार्ट है और इसमें हम लोग जितने भी लीनियर इक्वेशंस के मॉड्यूलस के बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल ओलंपियाड्स के, वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले तो मॉड्यूलस ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे को क्वेश्चन ऐसा मिला हुआ है मॉड ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब मॉड खुलेगा तो हमें इतना तो पता है कि क्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, ये केस। तो या तो पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा या फिर पी ऑफ एक्स माइनस ऑफ क्यू एक्स के बराबर हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट, अगर हम दोनों का स्क्वायर करते हैं तो पी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और वी कैन सॉल्व एनी ऑफ द वे। अब विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग फर्दर लेट्स डायरेक्टली कम ऑन टू द क्वेश्चन। कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी होंगे तो हम लोग क्वेश्चन से ही डिस्कस कर लेंगे बच्चों, ठीक है। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व इक्वेशन मॉड ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो बेसिकली क्या कहा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ 3x प्लस 2 में इज इक्वल टू 4 है तो इसको रिमूव करना चाहिए। तो क्या हो सकता है, 3x प्लस 2 या तो 4 के बराबर या फिर 3x प्लस 2 माइनस 4 के बराबर। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 और 3x इज इक्वल टू कितना हो गया -4 -2। सो या तो x -2 के बराबर हो गया या फिर x 2/3 के बराबर हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सॉल्व द इक्वेशन मॉड ऑफ x minus mod again 3x plus 1 both mod close is equal to 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से मॉड है, तो इसका मतलब बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक बार 4 लिखूँगा और एक बार -4 लिखूँगा। -3x प्लस 1 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे कितना हो गया वैल्यू, x -4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3x प्लस 1। एंड सेकेंड केस क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3x प्लस 1। नाउ अब ये केस में बेसिकली हमें ये देखना है कि अब एक केस 4 का था और एक केस -4 का। तो जब 4 वाला था तो इस केस में क्या हुआ कि x -4, अब देखो राइट हैंड साइड में मॉड है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो x -4 है वो तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब इस केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आना चाहिए, ये कंडीशन है। तो अब इस कंडीशन को अगर याद रखते हुए इसको एक्सटेंड करें बच्चों, तो x -4 एक बार प्लस निकलेगा 3x प्लस 1 के साथ, तो यहाँ से कितना वैल्यू आ गया, केस 1 तो ये हो जाएगा। सेकंड केस क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 जो होगा वो -x प्लस 4 के लिए निकलेगा। तो बेसिकली वैल्यू कितना हो गया, पहला हो गया 3 इज इक्वल टू 4x, तो 3/4 x के बराबर हो गया। सेकंड केस क्या हुआ, x -3x डेट इज -2x इज इक्वल टू 5, तो x कितना हो गया -5/2। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो या तो ना ही ये कंडीशन फुलफिल हुआ ना ही ये कंडीशन, सो बोथ आर नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन है x प्लस 4, तो यहाँ पे x प्लस 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होना चाहिए। इस कंडीशन से अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि x प्लस 4 एक बार 3x प्लस 1 के बराबर होगा और -x -4 एक बार 3x प्लस 1 के बराबर होगा। तो इस केस में कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू 2x और x कितना हो गया 3/2। सेकेंड केस कितना होगा, 4x इज इक्वल टू -5, सो x कितना हो गया -5/4। तो बेसिकली देर आर टू आंसर्स, क्या दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, x क्या होना चाहिए -4 से बड़ा, तो x कितना है 3/2 और x कितना है -5, तो -4 से तो दोनों बड़ा है। सो दिस टू आर द सॉल्यूशंस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सॉल्व इक्वेशन मॉड ऑफ x -2
मॉड क्लोज -1 मॉड क्लोज इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली अगर मैं पहला मॉड को रिलीज़ करूं तो क्या होगा, मॉड ऑफ x -2 का मॉड -1 इज इक्वल टू या तो 3 लिख सकते हैं, और सेकेंड केस क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x -2 का मॉड -1 इज इक्वल टू -3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में मॉड ऑफ x -2 का मॉड विल बी इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज। और सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। मॉड ऑफ x -2 का मॉड इज इक्वल टू -3 + 1 दैट इज -2। नाउ दिस इज इम्पॉसिबल, ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता। क्यों, मॉड ऑफ x -2 का मॉड लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट हैंड साइड नेगेटिव है, ये पॉसिबल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस केस के लिए क्या होगा, मॉड ऑफ x -2 इज इक्वल टू +-4 हो गया। सो x मॉड ऑफ x कितना हो गया, या तो 6 या फिर मॉड ऑफ x कितना हो गया, -2 है, तो उधर जाके 4 -2 हो गया। सो अगेन दिस इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-6। सो +-6 is the solution. Done. Next question says, example 4, if mod of x -2 plus x -2 is equal to 0, then the range of x is, तो बेसिकली ये क्या कहा गया है, mod of x -2 is equal to 2 - x है। तो सिंपल सी बात है, ये कब होता है, 2 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्या होगा, mod of x -2 इज इक्वल टू x -2 तब खुलेगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और 2 - x कब खुलेगा, जब x लेस देन 2। तो बेसिकली और 2 के लिए तो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, 2 इसमें लगाओ या फिर इसमें लगाओ, बात तो एक ही है। लेकिन इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज कैन बी सेड एज d, दैट इज x लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि 2 के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन। तो अगर आप b लोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 के लिए भी तो वैल्यू सेटिस्फाई करवाना है ना, तो 2 - 2 0, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इसीलिए 2 इज इंक्लूडेड। नेक्स्ट 5 सेज, इफ मॉड ऑफ 4m + 5 - b का मॉड इज इक्वल टू 6 इज एन इक्वेशन इन m एंड इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर b। ठीक है, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस। अब कहा क्या गया है कि 6 के बराबर है, तो मॉड ऑफ 4m + 5 - b इज इक्वल टू, एक बार तो 6 लेंगे, सेकेंड बार मॉड ऑफ 4m + 5 - b इज इक्वल टू, एक बार -6 लेंगे, तो यहाँ से क्या हो गया, सो दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, तो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ 4m + 5 इज इक्वल टू b + 6, और यहाँ पे क्या हो गया, मॉड ऑफ 4m + 5 इज इक्वल टू b - 6। अब बेसिकली ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन चाहिए, 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो मैं कह रहा हूँ कि ये मॉड इक्वल टू समथिंग है, इसका एक सॉल्यूशन हो, और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लेक्चर 7 में करा है, और इसके 2 सॉल्यूशन हो, 2 सॉल्यूशन, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, इसके 2 सॉल्यूशन हो और इसके एक सॉल्यूशन हो। तो लेट्स सी कि कौन कौन से कंडीशन वैलिड हो। अब एक सॉल्यूशन मॉड का कब आता है, जब मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब 0 कब होगा, तब b + 6 अगर 0 हो गया तो b कितना हो गया, -6। तो b अगर -6 है तो इस केस में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 4m + 5 इज इक्वल टू -12, विच इज़ इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इसके 2 सॉल्यूशन होंगे नहीं, ये तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों, एक राइट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में नॉन नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, सो अब क्या केस हो सकता है कि बेसिकली मॉड ऑफ 4m + 5 के 2 सॉल्यूशंस होंगे और इसके 1। अब इसके 1 सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, तो b इज इक्वल टू जब 6 हो जाए, तो जब b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा तो उस कंडीशन में इधर का वैल्यू कितना होगा, मॉड ऑफ 4m + 5 शैल बी इक्वल टू 12, तो 4m + 5 इज इक्वल टू +-12। सो 4m विल बी इक्वल टू, एक बार क्या होगा, या तो 7 या फिर 4m इज इक्वल टू -17। तो m का वैल्यू क्या हो गया, 7/4, या फिर m का वैल्यू कितना हो गया, -17/4। ठीक है, और
थर्ड रूट क्या हो गया, m इज इक्वल टू -5/4। सो बोला क्या गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर b। तो b तो 6 है और इसके 3 रूट्स आए, कौन कौन से, m इक्वल टू 7/4, -17/4, -5/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सॉल्व द इक्वेशन mod of x minus 1 plus 2 mod x minus 3 mod of x plus 1 minus mod of x plus 2 is equal to x। अब बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करने होंगे। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, इसके लिए x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू -1 है और x इक्वल टू -2 है। सो देयर आर 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या क्या होगा, पहला तो x लेस दैन -2, केस 1, मतलब वी हैव टू मेक द केसेस। तो केस 1 ये हो गया। केस 2 क्या होगा, -2 से लेके -1 तक। -1 इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं इस इंटरवल में, वेल यू कैन ऑल्सो इंक्लूड। और केस 2 क्या होगा, ये तो केस 2 है। केस 3 क्या होगा, x -1 से लेके 0 तक जाएगा। ठीक है। चौथा केस क्या होगा, x 0 से लेके 1 तक जाएगा। और पांचवा केस क्या होगा कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है। जब x लेस दैन -2 है तो सारे वैल्यूज़ क्या खोलेंगे, नेगेटिव। अब अगर सारे वैल्यू नेगेटिव खोले तो -x + 1 -2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x + 3 और +x + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, x। सो यहाँ से वैल्यू कितना है, -3x + 3x, ये कट गया और x भी कट गया। सो 6 इज इक्वल टू 0 विच हैज़ नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड, -2 से -1 के बीच में, तो -2 वाला, इसका मतलब ये पॉजिटिव खुलेगा, बाकी सारे नेगेटिव। -x + 1 -2x, फिर से -+3x + 3, अगेन -x -2 इज इक्वल टू x। तो बेसिकली इस केस में क्या हो गया, फिर से ये कैंसिल हो गया। 4 - 2 2 हो गया, तो 2x = 2, तो x कितना हो रहा है, 1। अब x 1 है लेकिन x किसके बीच में होना चाहिए था, -2 से -1, तो फिर से नो सॉल्यूशन। -1 से 0 के बीच में अगर देखा जाए तो अब -1 से 0 है, तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट को चेंज कर लिया, तो x + 1 भी पॉजिटिव खुलेगा, बाकी सारे नेगेटिव। -x + 1 और -2x और ये पॉजिटिव ही खुलेगा, तो -3x -3 -x -2 इज इक्वल टू x। सो बेसिकली व्हाट इज़ द वैल्यू, तो इस केस में वैल्यू कितना हो रहा है, -3x -6x -7x -8x, 1 - 3 -2 -4। सो बेसिकली 8x इज इक्वल टू -8x इक्वल टू 4, तो x कितना हो गया, -1/2। ठीक है। x इक्वल टू -1/2 इसके बीच में है, तो दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन। अब x 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में सिर्फ 1 वाला नेगेटिव खुलेगा, -x + 1, बाकी तो सारे पॉजिटिव खुलेंगे। तो -3x -3 -x -2 इज इक्वल टू x। अब कितना हो जाएगा वैल्यू, सो बेसिकली 2x - 3x -x -2x -3x, सो -4x और 1 -5 डेट इज -4, तो 4, x इक्वल टू कितना हो गया, -1। बट -1 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, क्यों, x कहाँ से कहाँ लाया करना चाहिए, 0 से 1 के बीच में। अब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो कितने हो जाएंगे सॉल्यूशन, x -1 + 2x और -3x -3 -x -2 डेट इज इक्वल टू 0। डेट इज इक्वल टू 0 नहीं, डेट इज इक्वल टू x। सो बेसिकली यहाँ से x कितना आया, एक x कैंसिल, 2x -4x -2x -4 -2 -6 इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया, -3। बट -3 कैन नॉट बी ए सॉल्यूशन क्योंकि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। तो ओवरऑल वैल्यू कितना आया, -1/2। तो x इक्वल टू -1/2 इज़ द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ यही एक सॉल्यूशन होगा यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ mod of x + 1 + y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ax - 3ay इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये तो सिंपल है, क्यों, क्योंकि mod of x + 1 की बात करें तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है।
ठीक है। अब दो नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ का सम ज़ीरो है, ये तभी हो सकता है जब x -1 हो और y -2 हो। तो बेसिकली अगर ये कंडीशन है और कहा गया है कि ax - 3ay = 1 है, तो x का वैल्यू कितना -1, तो -a, और -2 मतलब कितना +6 है, डेट इज इक्वल टू 1। तो 5a बराबर कितना हो गया 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/5। सो बेसिकली द वैल्यू ऑफ a विल बी 1/5। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन says how many pairs x, y of two integers satisfies the equation mod of xy plus mod of x minus y is equal to 1। कितने पेयर्स ऐसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई का जो मॉड है वो तो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स वाई भी, ये भी तो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब इंटीजर है, इसका मतलब क्या है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई या तो 1 है, मॉड ऑफ एक्स वाई, मतलब इसमें भी केसेस ले लो। अब केसेस क्या क्या हो सकते हैं? सो देयर कैन बी टू केसेस। केस 1 क्या कि मॉड ऑफ एक्स वाई 1 है, और मॉड ऑफ, एंड इस केस में मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई कितना है 0। और केस 2 क्या हो सकता है कि मॉड ऑफ एक्स वाई 0 है एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो अब इस दोनों केस में अगर बात करें तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई मतलब वाई स्क्वायर मान लो 1। ठीक है, तो वाई कितना हो गया +-1। अब अगर +-1 हो गया तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई, तो एक सॉल्यूशन 1,1 हो जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन -1,-1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब इस केस में क्या है, केस 2 कि मॉड ऑफ एक्स वाई 0 है एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब या तो दोनों में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा, आइदर x और y इज़ 0। ठीक है। अब जब x 0 है तो y कितना हो जाएगा +-1। तो सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है 0,1 और 0,-1। ठीक है। अब इस केस में अगर y 0 हो गया तो x क्या हो जाएगा +-1। तो एक सॉल्यूशन ये 1 0 और -1 0, तो ओवरऑल टोटल सॉल्यूशन कितने हुए 6। सो आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन says 9. If mod of x minus 1 minus mod of x minus 3 is equal to a is an equation is in x and it is infinitely many solutions, find the value of a. So mod of x plus 1 minus mod of x minus 3 is equal to a is an equation in x और इसका सॉल्यूशन कितना है इनफाइनाइट। अब अगर इनफाइनाइट है तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें कोई भी मॉड्यूलस को सॉल्व करते हुए उसका क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करना है। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट -1 और 3 है, तो इसका मतलब पहला केस में क्या लूँगा -1 से छोटा, केस 1। केस 2 में क्या लूँगा, x -1 से 3 में बिलोंग करता है, और तीसरा क्या लूँगा मैं, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है। ठीक है। तो जब x लेस दैन -1 है तो इसका मतलब दोनों कैसा खुलेगा वैल्यू, तो -x -1 नेगेटिव साइन के साथ, और माइनस माइनस +x -3 एंड दैट इज़ इक्वल टू a। तो बेसिकली a कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू -4। अब क्या बोल रहे हैं, जो भी वैल्यू x का है -1 से छोटा, वो तब इसका सॉल्यूशन होगा जब a इज़ इक्वल टू -4 होगा। ठीक है। तो a इज़ इक्वल टू -4 के लिए सारे सॉल्यूशंस होंगे जब x -1 से छोटा हो। अब -1 से 3 के बीच में अगर ले लें तो इस केस में -1 वाला जो वैल्यू है x + 1 ये पॉजिटिव देगा, साथ में बगल वाला नेगेटिव देगा, तो +x - 3 हो गया एंड दैट इज़ इक्वल टू a। सो बेसिकली 2x विल बी इक्वल टू a + 2, ये हो गया 2x इक्वल टू a + 2। तो x कितना हो गया, हाफ ऑफ a + 2। अब हाफ ऑफ a + 2 है
तो इसका मतलब क्या है, ये तो यूनिक सॉल्यूशन है, ये तो यूनिक सॉल्यूशन है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए दोनों पॉजिटिव खुलेगा, सो x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a। तो बेसिकली a कितना आया 4। तो जितने भी सॉल्यूशन हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाले वो a4 के लिए होंगे। तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहाँ कहाँ दे रहा है, या तो -4 पे दे रहा है या तो 4 पे दे रहा है। अब इनफाइनाइट क्यों, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, -1 तक। ठीक है, अच्छा 1 इंक्लूड कर सकता हूँ, तो अगर -1 इंक्लूड करता हूँ तो भी -4 ही आएगा, तो इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, साथ में यहाँ पे 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये इसका सॉल्यूशन है, तो बेसिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो दे ही रहा है। सो व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ ए आर -4 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 says and it is from American High School Mathematical Examination 1988. If mod of x plus y is equal to 10 and x plus mod y minus y is equal to 12, find x plus y। ठीक है, बोला क्या है, mod of x plus y कितना है 10, और ये भी कहा है कि x plus mod of y minus y कितना है 12। बोल रहा है x plus y निकालने के लिए। सो बेसिकली इस केस में क्या किया जा सकता है, हम ये केस मान सकते हैं कि x मतलब कंडीशन ऐसा हो सकता है कि केस 1 x और y दोनों ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि x y दोनों लेस दैन 0 है। ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है कि x ग्रेटर दैन 0 है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और y लेस दैन 0 है। और फोर्थ केस क्या हो सकता है कि x लेस दैन 0 है, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब अगर ये सारे कंडीशन है तो पहला केस क्या हो जाएगा कि वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई ये कट गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 12। अब x अगर 12 है तो y कितना हो जाएगा 12 टू 24 y -14। सो विच इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। क्यों नहीं है सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट एक्स वाई लेस दैन 0 है, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। बट यहाँ तो y 10 आ गया विच इज़ ग्रेटर दैन 0, तो ये भी सॉल्यूशन एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ये भी सॉल्यूशन एक कॉन्ट्राडिक्शन था। अब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो x प्लस एक्स दैट इज़ 2x प्लस वाई लेस दैन 0 है, तो ठीक है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये कंडीशन है। मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा वैल्यू, डैट विल बी 2y कैंसिल, सो दिस इज़ 4x 5x इक्वल टू 32। तो x कितना हुआ 32/5 और y कितना हो जाएगा, सो y विल बी 32/5 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। So 12 5 60, 32 minus 60 minus 28, so minus 14 by 5 and that is equal to y। तो क्या ये सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन तो बिल्कुल ही होगा, ट्रू है। ठीक है, दिस इज़ ट्रू। अब नेक्स्ट केस x लेस दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, तो ये कितना हो जाएगा -x प्लस एक्स, तो y 10 हो गया, और अगर y 10 है तो x कितना हो गया 12। तो ये सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। सो सॉल्यूशन क्या बचा 32/5 और -14/5। अब बोला क्या गया हमें x प्लस वाई निकालने के लिए, तो 32 प्लस -14, सो दिस विल बी 18/5 एंड हैंस 18/5 इज द आंसर। सो फॉर दिस 18/5 is the answer. 11 says solve the equation mod of 5x minus 4 minus 2x is equal to 3। तो इस केस में सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं कि mod of 5x minus 4 is equal to 2x plus 3 होगा। ठीक है, अब ये बात है कि एक तरफ मॉड है, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब x ग्रेटर दैन इक्वल टू -3/2 होना चाहिए। ट्रू, लेट्स सॉल्व इट। अब मॉड ऑफ x इक्वल टू वाई है, तो x क्या हो जाएगा एक बार प्लस वाई, सो डैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और सेकेंड टाइम 5x माइनस 4 इज इक्वल टू -2x माइनस 3।
ठीक है। सो दैट इज़ 3x इक्वल टू 7, तो x कितना हो गया 7/3 विच इज़ ग्रेटर दैन -3/2, तो ये सही है। और 7x इक्वल टू 4 - 3 डेट इज़ 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1/7, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व किए जा सकते हैं और दोनों सॉल्यूशन वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस केम इन चाइना 2000 Chinese Olympiad. A is an integer satisfying the equation mod of 2a plus 7 plus mod of 2a minus 1 is equal to 8. Then the number of solution for A is. So again this is very simple कि इसको सेटिस्फाई किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हमें दो कंडीशंस लेने होंगे। अब दो कंडीशंस कैसे, क्रिटिकल पॉइंट चेक करो। A इज इक्वल टू कितना है -7/2, फिर क्रिटिकल पॉइंट कितना है 1/2। तो पहला केस क्या हो जाएगा, ए इज़ लेस देन -7/2। सेकेंड केस क्या हो जाएगा कि ए, अच्छा इक्वालिटी साइन आप यहाँ डालो या फिर नेक्स्ट वाले में, मैं नेक्स्ट में डाल रहा हूँ, -7/2 से लेके 1/2। और थर्ड केस क्या हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन 1/2। अब जब ए लेस देन -7/2 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, -2a -7 -2a plus 1 is equal to 8. So basically -4a is equal to -6, that is 8 plus 6 14। तो 14 मतलब 7 और 2, तो a कितना हो गया -7/2। और -7/2 आप इसको इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो, बात वही है यहाँ पे, दिस इज़ ट्रू वैलिड। अब नेक्स्ट केस क्या है, a -7/2 से 1/2, तो पहला वाला पॉजिटिव खुलेगा, सेकेंड वाला नेगेटिव, -2a plus 1 इज इक्वल टू कितना है, डेट इज़ 8। तो बेसिकली 8 इज इक्वल टू 8, तो इसके लिए तो सॉल्यूशंस आएंगे ही आएंगे, -7/2 से लेके 7/2 तक। और हमें क्या चाहिए, इंटीजर, मतलब a मस्ट बी एन इंटीजर। तो -a इज इक्वल टू -3 -2 -1 0, ये चार इंटीग्रल सॉल्यूशन तो होंगे इस केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या है, अच्छा a अगर इंटीजर बोला गया था तो a इक्वल टू -7/2, ये तो सॉल्यूशन तो है बट ये इंटीजर नहीं है, सो दिस इज़ नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन में ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस, a इज़ ग्रेटर देन 1/2, तो इस केस में ये पॉजिटिव होगा 2a plus 7 और ये भी पॉजिटिव होगा 2a - 1 और ये 8 के बराबर होगा, ठीक है। सो 4a विल बी 7 - 6 8 - 6 2, so a will be 2/4 that is equal to 1/2 but not an integral solution, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 4, कौन कौन से, -3 -2 -1 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन says the number of distinct solution of the equation mod of x minus mod 2x plus 1 mod close is equal to 3 is। तो अगर इसे सॉल्व करना है तो बेसिकली सबसे पहले तो मॉड को हटाना है, तो मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, x माइनस मॉड ऑफ 2x प्लस 1, एक बार तो 3 आएगा, सेकेंड बार क्या आएगा केस 2 में, x माइनस मॉड ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना -3। सो इसके लिए क्या हो गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 1, और सेकेंड वाले के लिए क्या हो गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 1। वाले केस के लिए क्या होना पड़ेगा कि x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मतलब, तो इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर से दो कंडीशन लगाइए कि मॉड जब खुलेगा तो एक बार या तो x माइनस 3 मिलेगा जिसकी वजह से x कितना हो गया -3 - 1 दैट इज़ -4। क्या -4 इज ए सॉल्यूशन, नो, क्यों, क्योंकि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सेकेंड केस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, x इक्वल टू कितना हो गया 2/3, नॉट ए सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, यहाँ पे क्या होना है कि x प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x कितना होना चाहिए -3 से बड़ा। अब फिर से जब मॉड खोलेंगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 होगा, तो x कितना हो गया 2। सेकेंड केस क्या होगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू
minus x minus 3, so therefore 3x will be equal to minus 4. सो x कितना हो गया -4/3, तो दोनों तो सॉल्यूशन होगा. सो इसका मतलब व्हाट इज द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -4/3. तो आंसर क्या हो गया सी. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं 2. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज गिवन दैट द इक्वेशन mod of x is equal to ax plus 1 has exactly one negative solution and has no positive solution, then the range of a is a greater than 1, a is equal to 1, a is greater than equal to 1, none of the preceding. तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली बोला क्या गया है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 है, हैज़ एक्जैक्टली वन नेगेटिव सॉल्यूशन. तो अगर इसका एक नेगेटिव सॉल्यूशन है तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी एक्स होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा. तो इसका मतलब माइनस एक्स ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 होगा. इसका मतलब -1 इज इक्वल टू एक्स अगर बाहर ले लें तो ए प्लस 1 होगा. नाउ इसका मतलब एक्स कितना हो गया -a/a+1. अगर -a/a+1 है तो x तो लेस देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब -a/a+1 भी लेस देन ज़ीरो होगा. -a/a+1 लेस देन ज़ीरो. अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा कि a+1 जो होगा, क्योंकि a+1 को क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन ज़ीरो. तो अगर a+1 ग्रेटर देन ज़ीरो है तो -1 की वजह से लेस देन ज़ीरो हो जाएगा. तो a इज़ ग्रेटर देन -1, ये कंडीशन ट्रू है. अच्छा, अगर ऐसा होता है, मान लेते हैं एंड हैज़ नो पॉजिटिव सॉल्यूशन. सपोज अगर मान लो पॉजिटिव सॉल्यूशन होता, ठीक है, मान लो लेट x1 भी वन ऑफ द पॉजिटिव सॉल्यूशन, ठीक है. तो इस केस में क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू ax1 प्लस 1. सो ax1 प्लस 1 का मतलब क्या है कि x1 बाहर ले लिए, 1 माइनस a इज इक्वल टू 1. सो x1 कितना हो गया 1/1 माइनस a. अब x1 तो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए. अब ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, a लेस देन 1 होना चाहिए. ठीक है, क्यों 1 माइनस a ग्रेटर देन ज़ीरो है. 1 माइनस a ग्रेटर देन ज़ीरो आने का मतलब क्या है, a लेस देन 1 है. अब इक्वेशन का कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं है, तो इक्वेशन का अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं है तो a तो लेस देन 1 हो नहीं सकता. अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए a लेस देन 1 होना चाहिए और नेगेटिव सॉल्यूशन के लिए वैल्यू कितना आया था, a ग्रेटर देन -1 होना चाहिए. तो इसका मतलब कि a लेस देन 1 वाला वैल्यू तो नहीं ले सकते. अच्छा, क्या a इक्वल टू 1 ले सकते हैं. तो a इक्वल टू 1 के लिए x कितना आ रहा है -1/2. ये तो सॉल्यूशन है नेगेटिव. तो इसका मतलब a इक्वल टू -1 ले सकते हैं और a 1 से बड़ा ले सकते हैं. इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो सकता है, सॉरी, a इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं और a 1 से बड़ा ले सकते हैं. तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज़ अ सॉल्यूशन जहाँ की वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगे. आंसर इज सी. इक्वेशन mod of x minus 2 minus 1 का mod is equal to a is exactly 3 integer solution for x, then the value of a is. अब इसमें mod है और mod क्या वैल्यू a के बराबर है, तो mod of x minus 2 minus 1 अगर इसको खोलेंगे तो प्लस माइनस a आएगा. तो इसका मतलब mod of x minus 2 क्या हुआ, एक बार 1 प्लस a हुआ और mod of x minus 2 क्या हुआ, डैट इज़ 1 माइनस a. बेसिकली अगर हमें एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन चाहिए तो एग्जैक्टली 3 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसका कह सकता हूँ कि एक सॉल्यूशन होगा और इसका 2 सॉल्यूशन होगा. ठीक है, बेसिकली वैसे वैसा ये हो सकता है कि इसका 2 सॉल्यूशन हो, इसका एक सॉल्यूशन हो. ठीक है, अब 1 सॉल्यूशन के लिए क्या हो सकता है, 1 प्लस a 0, दैट इज़ a इज इक्वल टू -1. अब a अगर -1 है तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन हो जाएगा इसका. अच्छा, अगर a -1 है तो मॉड ऑफ x -2 क्या हुआ 2. सो x इक्वल टू क्या क्या हो गया, +-2 के लिए एक बार या तो 4 एक बार या तो 0. एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन हुआ. a इज इक्वल टू -1 के लिए. अच्छा, अब इसका 2 सॉल्यूशन हो इस वाले का और इधर का एक सॉल्यूशन हो, तो ये भी तो हो सकता है. तो इसके लिए 1 माइनस a क्या होना पड़ेगा 0, तो a कितना होना पड़ेगा 1. अगर a 1 होना पड़ेगा तो मॉड ऑफ x -2 क्या होगा 2. तो इसका मतलब x क्या हो गया फिर से 4 0. इसका मतलब चाहे a 1 हो चाहे a -1 हो, दोनों के लिए एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन वैल्यू देगा. तो या तो b भी हो सकता है या तो e भी हो सकता है, बोथ कैन बी द आंसर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ़ द इक्वेशन
a by 2008 mod of x minus 2008 is equal to 0 has only one negative solution for x. फाइंड द रेंज ऑफ ए. अच्छा ठीक है, एग्जैक्टली वन नेगेटिव सॉल्यूशन है. तो अगर हम x लेस दैन ज़ीरो रखें तो इस केस में क्या होगा, a बाई 2008 और ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स रहेगा और माइनस 2008 होगा. ठीक है, डेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस 2008x और माइनस 2008 का होल स्क्वायर, 2008 का होल स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो इसका मतलब क्या बना कि a प्लस, अगर हम ऐसा लिखें सारे को प्लस में कर लेते हैं तो a प्लस 2008 इंटू एक्स शैल बी इक्वल टू माइनस 2008 का होल स्क्वायर, ये बन गया. नाउ अब क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन का नेगेटिव सॉल्यूशन है, मतलब x नेगेटिव होना चाहिए, x लेस देन होना चाहिए. तो बेसिकली अगर ये है तो a प्लस 2008 को तो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, तो a प्लस 2008 मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब a को क्या होना पड़ेगा, माइनस 2008 से बड़ा. पहला केस. ठीक है, अब इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन क्या x इक्वल टू ज़ीरो होगा. x इक्वल टू ज़ीरो अगर रहता तो इसका मतलब जीरो इज इक्वल टू माइनस टू हंड्रेड, तो x इक्वल टू ज़ीरो कैन नॉट बी ए सॉल्यूशन, तो x नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा. अच्छा, नेगेटिव सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है, x जीरो हो नहीं सकता, क्या x पॉजिटिव हो सकता है. तो सपोज ऐसा करते हैं, कोई एक x नॉट मान लेते हैं जो कि ज़ीरो से बड़ा है, तो उस केस में इक्वेशन कैसा दिखेगा, a बाई 2000 दैट इज़ ए एक्स नॉट माइनस 2008 एक्स नॉट एंड माइनस 2008 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a माइनस 2008 एक्स नॉट इज इक्वल टू 2008 का होल स्क्वायर, ये हो गया. नाउ अब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव सॉल्यूशन. तो पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहने के लिए मतलब क्या होना चाहिए कि a माइनस, ये तो पॉजिटिव है ही, तो a माइनस 2008 क्या होना चाहिए, a माइनस 2008 मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब a 2008 से बड़ा होना चाहिए. अब देखो, पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए a 2008 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव सॉल्यूशन के लिए a माइनस 2008 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन x इक्वल टू ज़ीरो इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. तो इसका मतलब अगर नेगेटिव सॉल्यूशन का हमको रेंज चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस 2008 से लेके अगर 2008 तक हो जाए तो नेगेटिव सॉल्यूशन ही आएगा. सो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर मस्ट बी फ्रॉम माइनस 2008 से लेके 2008 तक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 17. In the equation in x, mod of 3x minus 4 plus 2m equal to 0, mod of 4x minus 5 plus 3n equal to 0, and third, mod of 5x minus 6 plus 4k is equal to 0. m and k are constants such that पहला का नो सॉल्यूशन, सेकेंड का वन सॉल्यूशन एंड थर्ड का एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन. तो इस केस में कैसे ये किया जाए, पहला का नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब मॉड ऑफ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2m है. अब एक ही केस में नो सॉल्यूशन हो सकता है जब m ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए. क्यों, m ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो इसका मतलब इस केस में नो सॉल्यूशन दे देगा. तो m ग्रेटर देन ज़ीरो पहला का केस. अच्छा, अगर सेकेंड केस की बात करें, 4x माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू माइनस 3n, इसका एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन, तो इसके लिए n को जीरो होना पड़ेगा. अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब x कितना हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 5/4. तो एक केस हो गया m ग्रेटर देन ज़ीरो, n इक्वल टू ज़ीरो. नाउ तीसरा केस क्या होगा, एग्जैक्टली हैज़ टू सॉल्यूशंस, लास्ट वाला केस थर्ड. सो फॉर थर्ड केस इट सेज 5x माइनस 6 का मॉड इज इक्वल टू माइनस 4k. अब माइनस 4k, दो सॉल्यूशन होने के लिए k को लेस देन जीरो होना पड़ेगा. क्यों होना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि अगर k लेस देन ज़ीरो होगा तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, और जब यहाँ पे पॉजिटिव नॉन ज़ीरो वैल्यू कुछ हो तो इसका मतलब क्या है कि इसके दो सॉल्यूशन आएंगे. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों में खुलेगा. सो k मस्ट बी लेस देन ज़ीरो. अब एक बात बताओ, n ज़ीरो है, m ग्रेटर है, तो इसका मतलब m सबसे बड़ा हुआ, फिर n हुआ, फिर k हुआ. ठीक है, सो आंसर विल बी a. तो 17 का a. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज solve the system of simultaneous equations. Okay, for mod of x minus y is equal to x plus y minus 2
एंड मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब पहला सिस्टम क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस टू। तो इस केस में क्या होगा कि एक्स प्लस वाई माइनस टू ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, इसका मतलब एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा, या और इसका मतलब क्या है, ये तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ये तो ज़ीरो से बड़ा है, तो ज़ीरो से अगर बड़ा है तो ये पॉजिटिव को लेगा, सो डैट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू। एक्स एक्स कैंसिल, वाई कितना हो गया, टू। अच्छा, अब अगर वाई टू है तो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, एक्स माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू एक्स प्लस टू माइनस टू, टू गेट्स कैंसल्ड, सो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू अगर खुलेगा तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, दो वैल्यू, एक तो x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे और एक तो x माइनस टू इक्वल टू माइनस एक्स लिखेंगे। तो ये तो कोई सॉल्यूशन दे नहीं रहा, नॉट ए सॉल्यूशन। तो 2x बराबर टू, सो देयरफॉर x बराबर कितना हो गया, 1। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या चाहिए था हमको, x और y का। तो x और y का सिस्टम कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, सो 1, 2 इज़ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 19। ये भी अमेरिकन हाई स्कूल मैथमेटिकल एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा है, वी में से कंसर्निंग द सॉल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो डैट। अच्छा, तो ये तो सिंपल है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर है प्लस, अच्छा आपको बच्चों लग रहा होगा देख के कि ये 1958 की क्वेश्चन है, बट मैं ये बता दूं कि आईआईटी मेंस में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंट हैं अभी भी। और जब भी आप बेसिक मैथ्स पढ़ोगे तो बेसिक मैथ्स में आपको ये क्वेश्चंस कराए ही जाएंगे कि कैसे किसी मॉड्यूलस के क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया जाए। सो डोंट गो फॉर द ईयर, आपको कंसेप्ट समझना है, ये क्वेश्चन ज़रूरी है। ठीक है, और क्योंकि मैं ओलंपियाड बेसिक से शुरू कर रहा हूँ तो शुरुआत में जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं पुराने ले आऊँगा। ठीक है, बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आप कंसेप्ट समझते जाओगे, जब आप लाइन वाइज देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि क्यों ये रिलेवेंट था। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हम इसको तोड़ सकते हैं कैसे, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखा जा सकता है थ्री मॉड एक्स माइनस टू मॉड एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। सो मॉड ऑफ एक्स बाहर ले लिए तो कितना बच गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस टू, यहाँ पे कितना बच गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री एंड डैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो मॉड एक्स कितना हो गया, या तो टू, मॉड एक्स कितना हो गया, माइनस थ्री। अब मॉड एक्स माइनस थ्री तो हो नहीं सकता, तो ये तो गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू हो गया। तो अगर x प्लस माइनस टू है तो इसके दो रूट हुए एक्चुअली, दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो दोनों का सम हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो द सम ऑफ द रूट्स इज़ ज़ीरो। प्रोडक्ट तो माइनस फोर होना चाहिए, प्रोडक्ट माइनस सिक्स नहीं हो सकता। सो बाकी सारे गलत हैं, सी इज़ द ओनली करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द सिस्टम एक्स प्लस थ्री वाई प्लस मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 19। और क्या कहा है, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, सो सॉल्यूशन सेज एक्स प्लस थ्री वाई प्लस मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 19 है। ठीक है, और क्या है, टू एक्स प्लस वाई ये सिक्स के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वाई सिक्स माइनस टू एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको पहले वाले इक्वेशन में, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन में, सेकंड को फर्स्ट में पुट करना तो कितना हो जाएगा, सो दिस विल बिकम एक्स प्लस थ्री इंटू सिक्स माइनस टू एक्स प्लस मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 19। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ थ्री एक्स, अच्छा वाई की जगह फिर से मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस सिक्स प्लस टू एक्स एंड डैट इज इक्वल टू 19 माइनस 18 1, एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स, तो इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस फाइव एक्स। सो बेसिकली फाइव एक्स माइनस सिक्स का मॉड इज इक्वल टू वन प्लस फाइव एक्स। सॉरी बच्चों, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके दो इक्वेशंस आएंगे फिर से। पहला क्या होगा, फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू वन प्लस फाइव एक्स। सेकेंड क्या होगा, फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस फाइव एक्स। फाइव एक्स कैंसिल, सो सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो, नॉट पॉसिबल। तो सेकेंड केस क्या होगा, टेन एक्स इज इक्वल टू फाइव,
सो 10x अगर 5 हो गया तो इसका मतलब x कितना हो गया 1/2। अगर x 1/2 है तो y इज इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस 2x, दैट इज 6 माइनस 2 इंटू 1/2 एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 5। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या होगा 1/2, 5। आंसर इज 1/2, 5 और ये कब पूछा गया था चाइनीज़ ओलंपियाड 2001। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम्पल 21। सो इट सेज सॉल्व द सिस्टम मॉड ऑफ एक्स। तो क्या दिया है मॉड ऑफ एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बेसिकली अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस 2y क्या दे रखा है बच्चों 1, तो यहाँ से दो इम्प्लीकेशन होगा, या तो x माइनस 2y 1 होगा या तो x माइनस 2y -1 होगा। ठीक है, सो -1 बेसिकली इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू या तो 2y प्लस 1 होगा केस 1 में, और केस 2 में क्या होगा x इक्वल टू 2y -1 होगा। ठीक है, सो देर विल बी 2 केसेस। अब मैं ये कह रहा कि अगर आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 2, ये कौन सा इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन जो दे रखा है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, पहला अगर मैं केस 1 लूँ, ठीक है केस 1, तो केस 1 में क्या होगा x के जगह पे क्या पुट करूँगा मॉड ऑफ 2y प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 2, और केस 2 में क्या पुट करूँगा, केस 2 में होगा मॉड ऑफ 2y माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो बेसिकली अब अगर ये दे रखा है मॉड ऑफ 2y प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 2, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें ये पता है कि अगर मैं इसे ओपन करूं करने के लिए मुझे क्या चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, तो सिंपल सी बात है, क्रिटिकल पॉइंट्स लाने के लिए y इज इक्वल टू -1/2 होगा, इसको ज़ीरो करा और y इक्वल टू 0 होगा, तो पहला केस क्या होगा y इज़ लेस दैन -1/2। सेकेंड केस क्या होगा y -1/2 से 0 के बीच है, और थर्ड केस क्या होगा y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर y लेस दैन -1/2 है तो इस केस में क्या होगा कि दोनों नेगेटिव खोलेंगे, तो -2y -1 -y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1 इज़ एन एक्सेप्टेड आंसर, तो ये तो ट्रू होगा, क्यों क्योंकि -1/2 से कम है। अच्छा, इस केस में क्या होगा कि ये तो पॉजिटिव खुलेगा 2y प्लस 1 और ये नेगेटिव खुलेगा, सो बेसिकली y इज इक्वल टू 1, तो ये तो एक्सेप्टेड सॉल्यूशन नहीं है, क्यों क्योंकि y तो -1/2 से 0 के बीच में है। अब y ग्रेटर दैन 0 है तो दोनों पॉजिटिव खुलेगा, तो 3y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/3, तो ये तो एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे दो वैल्यू आए, कौन कौन से, एक तो y -1 आया एंड एक दूसरा क्या आया y 1/3 आया। अब अगर y -1 है तो x कितना होगा, x हमारा इस केस में कितना था 2y प्लस 1, तो x कितना है दैट इज़ 2y, दैट इज़ -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 मतलब -1, और x यहाँ पे कितना है 2y, तो 2/3 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 5/3। तो इसका मतलब एक आंसर तो -1 है, एक आंसर 5/3 और 1/3 है, मतलब वन आंसर इज -1 एक आंसर क्या है 5/3 और 1/3। मैं आंसर किसका बोल रहा हूँ, पहले x बोल रहा हूँ फिर y बोल रहा हूँ। अच्छा, केस 2 में क्या होगा, फिर से क्रिटिकल पॉइंट देखो, y इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 0, तो पहला केस क्या होगा y लेस दैन 0, सेकेंड केस क्या होगा कि y 0 से 1/2 है, और थर्ड केस क्या होगा y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2 है। तो जब y लेस दैन 0 है तो इस केस में दोनों नेगेटिव है, मतलब कितना हो गया -2y प्लस 1 और -y डेट इज़ इक्वल टू 2। सो बेसिकली कितना हो गया y इज़ इक्वल टू -3/2। तो एक सॉल्यूशन y इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है नहीं नॉट -3/2, कितना हो जाएगा ये y इज़ इक्वल टू -3y इज़ इक्वल टू 1, तो y इज़ इक्वल टू -1/3। सो अगर y -1/3, नेक्स्ट वाला केस क्या होगा, नेक्स्ट वाले केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर ये y 0 से 1/2 है तो एक तो पॉजिटिव खुलेगा फिर ये नेगेटिव ही खुलेगा, ठीक है, और ये बराबर 2 है, तो y बेसिकली कितना हो गया इस केस में, तो -y, y इज़ इक्वल टू -1। अब ये तो डिस्कार्ड हो गया,
अब लास्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1। मतलब बेसिकली यहाँ से भी सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1/3। लेकिन इस केस में x जब y -1/3 है तो x कितना है, x इज़ 2y - 1 डैट इज़ -2/3 -1 डैट इज़ इक्वल टू -5/3, ठीक है। और जब y 1 है तो x कितना है 2y - 1 दैट इज़ कितना 2 - 1 1। तो एक सॉल्यूशन तो कितना हो गया -5/3 और -1/3, ठीक है। और एक सॉल्यूशन कितना हो गया 1, 1। सो टोटल कितने सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फॉर द इक्वेशन विथ 4 लेयर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू साइन, x-1 का मॉड -1 फिर मॉड फिर -1 मॉड फिर -1 मॉड इज इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन क्या क्या होगा। तो बेसिकली पहला मॉड तो मैं ऐसे ही हटा दूंगा, x-1 का मॉड, ठीक है, और फिर से एक मॉड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, एक मॉड जब हटा तो एक -1 आके इधर 1 हो गया, ठीक है। अब जब दूसरा मॉड हटेगा -1 का मॉड, तो यहाँ से वैल्यू कितने आएंगे, -1 तो रहेगा ही और इधर +-1 हो जाएगा। सो बेसिकली दो केसेस आ सकते हैं फिर, मॉड ऑफ x-1 -1 का मॉड इज इक्वल टू या तो 2 हो सकता है और फिर नहीं तो x-1 -1 का मॉड या तो 0 हो सकता है। अब अगर 0 हुआ तो ये केस 1 है, ये केस 2। तो इस केस में अगर हम देखें तो मॉड ऑफ x-1 -1 इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा +-2। इस केस में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x-1 -1 इज इक्वल टू 0 ही होगा, तो x-1 का मॉड इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली और यहाँ पे कितना हुआ, मॉड ऑफ x-1 इज इक्वल टू 2 + 1 या तो 3 या तो या -1। क्यों, -2 + 1 डैट इज़ -1, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। फिर से बचा कितना, मॉड ऑफ x-1 इज इक्वल टू 3, तो बेसिकली दिस इम्प्लाइज x-1 इज इक्वल टू +-3। तो यहाँ से कितना आ गया, x इक्वल टू या तो 4 आया या तो -3 + 1 डैट इज़ -2। और इस जगह से कितना आया कि x-1 इज इक्वल टू +-1 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो 0 या तो 2। सो बेसिकली सॉल्यूशन क्या क्या होंगे, x इक्वल टू 0 होगा, फिर +-2 होगा, फिर 4 होगा। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस, क्या बोले, द सॉल्यूशंस आर 0 है, 2 है, 4 है। एक्चुअली इसने 3 ही दिए बट -2 इज़ ऑल्सो ए सॉल्यूशन, ठीक है। अब 1995 की एक क्वेश्चन है ओलंपियाड की, क्या कह रहा है, गिवन डेट a, b आर रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी मॉड ऑफ a -a + b का मॉड इज लेस देन a - मॉड ऑफ a + b का मॉड, देन प्रूव करना है। मतलब देन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0 और बोथ लेस देन 0, और आइदर वन इज़ लेस देन 0 एंड द अदर वन इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले दोनों साइड मॉड है, तो दोनों साइड मॉड के लिए हम एक काम कर सकते हैं, लेट मी चेंज द पेन, हाँ या सो मॉड गिवन क्या है, मॉड ऑफ a - a + b डेट इज़ a + b, और इसका मॉड दे रखा है और डेट इज़ लेस देन a - a + b का मॉड, ठीक है। सो दैट इज़ मॉड ऑफ a + b का मॉड, ठीक है। तो अगर हम दोनों का स्क्वायर कर लें, इफ़ आई स्क्वायर बोथ साइड्स, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ, बेसिकली मॉड का स्क्वायर, हमें ये बात पता है कि x का स्क्वायर को मॉड x का स्क्वायर लिखो या नहीं लिखो, बात वही है। सो इधर कितना हो जाएगा a², दिस विल बी +a + b का होल स्क्वायर, अगेन -2 मॉड a इंटू a + b, ये हो गया, लेस देन a का स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, और प्लस मैं मॉड को हटा रहा हूँ इसी वजह से, -2a इंटू मॉड ऑफ a + b, ठीक है। सो a स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, a + b का होल स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट आउट, माइनस साइन इज़ देयर, तो -2 अगर मैं कैंसिल करूँ तो इनइक्वालिटी बस चेंज हो जाएगी। सो मॉड ऑफ
a into a plus b inequality will change. So a into mod of a plus b. अब हमें एक बात तो पता है कि mod of a plus b जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा a प्लस बी होता है, ये तो ट्रू है। अब लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि a प्लस बी और मॉड a प्लस बी ये ऐसा है, इनइक्वालिटी साइन ऐसा है ग्रेटर देन का। तो एक चीज़ तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि मॉड a अगर जीरो होता तो वो a के बराबर होता, अगर वो पॉजिटिव होता तो भी a के बराबर होता। तो इसका मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे a को लेस देन ज़ीरो होना पड़ेगा, तब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता। अगर ए ज़ीरो हो गया तो प्रॉब्लम ये है कि दोनों साइड ज़ीरो वैल्यूज़ ले लेंगे और ज़ीरो ग्रेटर दैन ज़ीरो का कंसिड्रेशन होगा नहीं, तो ए तो नॉन ज़ीरो है। अच्छा, अगर तुम्हें बच्चों ये समझ में आता है कि ए लेस दैन ज़ीरो है तो मैं इतना कहूँगा कि ए प्लस बी ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, अगर ये कंडीशन नहीं समझते हो तो ये सोचो कि दोनों ए बी ग्रेटर दैन ज़ीरो है, एक बार बोथ ए बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, ए बी बोथ लेस दैन ज़ीरो। ठीक है, केस लेके देख लेते हैं। एक बार ए ग्रेटर दैन ज़ीरो बी लेस दैन ज़ीरो, और एक बार ए ग्रेटर दैन ज़ीरो ए लेस दैन ज़ीरो बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, ए लेस दैन ज़ीरो बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो पहला कंडीशन अगर ए बी दोनों ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है, मान लो लेट्स से, अब ये तो नॉन ज़ीरो है तो सपोज 2 और 3 हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, 3 + 2 5, 5 × 10, तो ये तो केस हो नहीं सकता ग्रेटर वाला, ये तो चला गया। बोथ नेगेटिव ले लेते हैं, तो ए को मान लेते हैं -2 और बी को मान लेते हैं -3 सपोज। तो इस केस में भी क्या होगा बच्चों, 2 × दिस विल बी -2 -3, डैट विल बी -5। सो लेफ्ट हैंड साइड में -10 हो गया और यहाँ पे भी -10, तो इक्वालिटी साइन आ जाएगा। अब a ग्रेटर दैन ज़ीरो है, b लेस दैन ज़ीरो, इस कंडीशन में क्या होगा कि मान लेते हैं a 2 है और b मान लेते हैं -3 है। सो बेसिकली क्या हो जाएगा कि a पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी गया। तो लास्ट कंडीशन क्या बचता है कि a लेस दैन ज़ीरो है और b ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो बेसिकली कंक्लूजन इज दिस वन, b, या a लेस दैन ज़ीरो b ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है, अब इस कंक्लूज़न में हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि फ्रॉम दिस वन, ठीक है, a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन a बाय मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ a प्लस बी। अब ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, a लेस दैन ज़ीरो है, तो a लेस दैन ज़ीरो है तो a प्लस बी को क्या होना पड़ेगा, ओवरऑल मस्ट बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। क्यों, क्योंकि a b सेम साइन का हो नहीं सकता। ठीक है, और अगर a b सेम साइन का हुआ तो हम लोगों ने कंडीशन देख रखा है। ठीक है, अब बेसिकली a लेस दैन ज़ीरो है और a प्लस बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो b मस्ट बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। सो both condition is satisfied by this. Now next question, given that 1 by mod of x minus 2 is equal to mod of x minus 2 is equal to 1 by mod of x minus 52a, ठीक है, so is an equation in x। ठीक है, now solve the equation। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए a को देखना पड़ेगा। सो a का कंडीशन क्या है, अब एक बात सोचो, अगर a को 1/26 लें, क्यों 1/26 ले रहे हैं, क्योंकि हमको 52a बराबर 2 बनाना है। सो a को 1/26 ले लें, तो इस केस में क्या होगा कि x माइनस 52a विल बिकम x माइनस 2। तो ये तो आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी मतलब ये वैलिड होगा सारे x के लिए, फॉर ऑल x एक्सेप्ट 2। ठीक है, और लेकिन अब अगला कंडीशन मान लेते हैं कि a नॉट इक्वल टू 1/26 है, तब इक्वेशन कैसा हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 52a। सो मॉड हटा दिया जाए तो x माइनस 2 या तो एक बार x माइनस 52a के बराबर होगा, और या तो x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 52a के बराबर होगा। ठीक है, सो पहला के लिए कंडीशन क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1/26, जो कि हो नहीं सकता, तो नो सॉल्यूशन इसके लिए। सेकंड के लिए 2x इक्वल टू 52a प्लस 2,
वेयर x इज इक्वल टू 26a प्लस 1, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। सो क्या बोला गया था, सॉल्व द इक्वेशन, तो इक्वेशन इज सॉल्व। अब क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द सॉल्यूशंस मस्ट बी कंपोजिट नंबर इफ a इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है, a इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड प्राइम नंबर, मतलब a इज इक्वल टू सम p स्क्वायर है, जहाँ की p इज ऑड प्राइम। ठीक है, p इज ऑड प्राइम नंबर। अब अगर p ऑड प्राइम नंबर है तो हम इतना तो कह सकते हैं कि जो मेरा आंसर है x इक्वल टू 26a, तो ये किस फॉर्म का होगा, 26p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लेट्स से सपोज p इज इक्वल टू 3 है, से p इज इक्वल टू 3, तो p इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, 26 इंटू 9 प्लस 1। व्हाट इज 26 इंटू 9, 260, 234, 235। 235 क्या है, कंपोजिट। हमें प्रूव भी करने के लिए क्या बोला गया था, प्रूव करने के लिए बोला गया था कि a इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड प्राइम नंबर, देन प्रूव दैट द सॉल्यूशन मस्ट बी कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो अब हम क्या मान रहे हैं, p को किस फॉर्म का मान रहे हैं, 3k प्लस माइनस 1। कैसा मान रहा है, p को 3k प्लस माइनस 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब 3k प्लस माइनस 1 क्यों, अब जैसे 7 है तो एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3k प्लस माइनस 1, यस और नो। क्यों, क्योंकि हम ग्रेटर देन 3 की बात करें, जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, तो 11 के लिए भी क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 4 माइनस 1, और 17 हो गया, तो 17 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 6 माइनस 1, तो लिखा जा सकता है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 इंटू 3k प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, विच इज़ इक्वल टू 234k स्क्वायर प्लस माइनस 156k एंड प्लस 1। क्यों, क्योंकि 26 इंटू 9 फिर से वही 234, और 126 ही रहेगा, 3 2 या 6, 26 इंटू 6 156। ठीक है, तो बच्चों इसको ऐसे किया जा सकता कि डैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 78k स्क्वायर और प्लस माइनस 52k। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे 26 है तो 26 और प्लस 1, अच्छा दिस विल बी प्लस 26, सो दिस विल बी 27, ये मिला के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 9, एंड ये भी तो कंपोजिट हो गया। इट हैज़ अदर फैक्टर 3 apart from the 1 and the number itself, तो hence proved। Next question, IMO International Mathematics Olympiad 1966 question, solve the system of equation a1 minus a2 का mod x2 plus mod of a1 minus a3 x3, और ये चलता रहे a1 minus a4 x4 इज इक्वल टू 1। अब क्या किया, x2 वाले को हटा के इसने शिफ्ट कर दिया a2 के साथ, फिर क्या किया, फिर a3 के साथ, और फिर a4 के साथ। अब बोल रहा है वेयर a1 a2 a3 a4 आर 4 डिफरेंट रियल नंबर्स, तो वी हैव टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लेट्स सी। इस केस में बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं ये मान सकता हूँ कि a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a3 ग्रेटर देन a4 हो सकता है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। आप इसको डिफरेंट भी मानो, मतलब यू कैन ऑल्सो कंसिडर लाइक दिस कि नहीं a4 बड़ा होगा a3 से, बड़ा होगा a2 से, बड़ा होगा a1 से, अच्छा कोई और कुछ भी मान सकते हो। मैं बस एक स्टेप बता रहा कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप कोई भी एक चीज़ मान लो। तो बेसिकली मैं a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a3 ग्रेटर देन a4 क्यों माना, बिकॉज दिस विल मेक एवरीथिंग ईजी। ईजी क्यों बनाएगा, तो देख लो यहाँ पे a1 माइनस a2 लिखा है, यहाँ पे a2 माइनस a1 लिखा है, यहाँ पे a3 माइनस a1 लिखा है, यहाँ पे a4 माइनस a1 लिखा है। तो बेसिकली अगर मैं a1 को सबसे बड़ा मानूँ तो सारे केसेस में ऐसा हो जाएगा कि a1 माइनस a2 पहले वाले में ऐसा निकला, a1 माइनस a2 x2 प्लस a1 माइनस a3 x3 और प्लस a1 माइनस a4 x4, ये 1 के बराबर हुआ। ठीक है, सेकेंड वाले में क्योंकि ये a2 माइनस a1 नेगेटिव हो जाएगा, सो देयरफॉर ये खुलेगा तो ये भी a1 माइनस a2 हो गया, और दिस विल बी x1 प्लस a2 माइनस a3 एंड दिस विल बी x3 प्लस a2 माइनस a4
एंड दिस विल बी x4 एंड दैट इज इक्वल टू 1. इसके बाद वाला a1 माइनस a3 एंड दिस इज x1 प्लस, अच्छा ये a1 माइनस a3 हुआ. सेकेंड वाला क्या होगा, क्योंकि ये बड़ा है तो a2 माइनस a3 होगा और x2 होगा. देखो यहाँ भी वही हुआ, a2 माइनस a3 क्योंकि a2 बड़ा था फिर a2 बड़ा था, इसमें a2 माइनस a3 x2 हुआ प्लस a3 माइनस a4 x4. ठीक है, इज इक्वल टू 1. लास्ट वाले केस में क्या होगा, फिर से ये पलट जाएगा, a1 माइनस a4 होगा एंड दिस विल बी x1 प्लस a4 माइनस a2 है तो इसका मतलब ये a2 माइनस a4 हो जाएगा x2 और प्लस a4 माइनस a3 है तो a3 माइनस a4 हो जाएगा एंड दिस इज x3. सो दिस इज बेसिकली 1. अब ये चार इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ a b c एंड d. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कुछ तो सिमेट्रिसिटी इसमें दिखती है. अब इसको फर्दर सोचने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैं b माइनस ए करूँ, सपोज आई डिड b माइनस ए, तो b माइनस ए करने से फ़ायदा क्या होगा कि a1 माइनस a2 तो मिलेगा ही सब में. यहाँ भी चेक कर लिया जाए कि x3 है तो a3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, a2 माइनस a1, जो कि मैं उसको a1 माइनस a2 लिखूँ तो माइनस x3 होगा. फिर यहाँ पे a4 कैंसिल होगा, सो आई कैन गेट a1 माइनस a2 आउट. सो व्हाट इज़ लेफ्ट आउट, x1 अगेन माइनस x2, अच्छा प्लस a2 माइनस a1 तो फिर माइनस x3 अगेन दिस विल बी a2 माइनस a1 सो माइनस x4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. तो a1 a2 तो बराबर नहीं है तो ये तो नॉन ज़ीरो होगा. तो बेसिकली बचा क्या, x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस x4 डेट इज़ इक्वल टू 0. ये बच गया, इसको मैं इक्वेशन ई मान लेता हूँ. अच्छा, अगर सिमिलरली मैं c माइनस बी कर लूँ तो c माइनस बी करने पे मेरे से क्या बचेगा, a1 कट गया. सो बेसिकली दिस विल बी a2 माइनस a3. अगर मैं बाहर निकाला तो यहाँ भी बचेगा x1 और मैंने बाहर क्या निकाला है a2 माइनस a3. सो a2 माइनस a3 बचा तो प्लस x2 बचेगा. उसके बाद क्या बचेगा, इस केस में दिस x3 कहाँ है, a2 माइनस x3 निकाला है तो माइनस x3 हो जाएगा और a4 कट जाएगा. सो बेसिकली दिस विल बी माइनस x4 इक्वल टू 0. सो ये इक्वेशन f हो गया. सिमिलरली अगर मैं d माइनस c करूँ, ठीक है, सो उस केस में क्या होगा कि लास्ट वाला केस x1 के लिए a1 कैंसिल होगा और बचेगा क्या, a3 माइनस a4. तो मैं a3 माइनस a4 बाहर निकाल रहा हूँ. सो x1 बच जाएगा प्लस मैंने x2 के लिए क्या करा, a2 कैंसिल हुआ तो a3 माइनस a4 यहाँ से भी निकलेगा तो प्लस x2 रहेगा. x3 के लिए प्लस x3 रहेगा, लास्ट माइनस x4 रहेगा डेट इज़ इक्वल टू 0. सो दिस इज़ g. ठीक है, अब ये सोचा जाए कि अगर मैं फिर से ऐसा करता हूँ कि मैं f को e से माइनस करता हूँ. ठीक है, अगर मैं f को e से माइनस करा तो x1 चला गया, x3 चला गया, x4 चला गया तो बचा कितना, 2x2 इज़ इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ, x2 इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, सिमिलरली मैं अगर f, ये कैसे आया था, ये f माइनस ई से आया. अच्छा, g माइनस एफ से क्या आएगा, तो g माइनस एफ से आएगा x1 कैंसिल हो गया, x2 कैंसिल हो जाएगा, x4 कैंसिल हो जाएगा, x3 इक्वल टू 0 आएगा. ठीक है, अब x2 x3 0 आ गया. ठीक है, अब x2 x3 अगर 0 आ गया तो मैं ऐसा करता हूँ कि g1 g को e से माइनस करता हूँ. ठीक है, सो अगर ऐसा करा या फिर x2 x3 दोनों 0 है तो फ्रॉम इक्वेशन g, सिर्फ g से x1 माइनस x4 0 हो जाएगा. इसका मतलब दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x4. अब x1 और x4 इक्वल हो गया नाउ. सो बेसिकली किसी एक ओरिजिनल इक्वेशन में अगर मैं पुट कर लूँ तो क्या क्या ज़ीरो था, x2 ज़ीरो था, x3 ज़ीरो था. तो फर्स्ट इक्वेशन में a में पुट करता हूँ, x2 ज़ीरो है, x3 ज़ीरो है तो x4 कितना हो गया, 1 बाय x4 इज इक्वल टू x3
इज इक्वल टू 1/a1 माइनस a4 और x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक। अच्छा, अब केस क्या हो सकता है, मैं बोला कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग a2 को a1 से बड़ा मान सकते हैं। पहले हम लोगों ने क्या माना था कि a1 ग्रेटर देन a2, अब a2 ग्रेटर देन a1 भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो सबस्क्रिप्ट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, मतलब a1 माइनस a2 की जगह हमें a2 माइनस a1 लिखना होगा। ठीक है, बट ओवरऑल सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई भी तरीक़ा से आप कर लो, a1 a2 a3 a4, अगर इसमें से जो, क्योंकि यहाँ पे एक बात गौर करो, a1 माइनस a4 में a1 मैक्स था और a4 मिनिमम था, तो बेसिकली 1 बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम हुआ है। तो a1 a2 a3 4 में से कोई भी ai अगर मैक्स है और aj अगर मिनिमम है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो a1 और a4 आया, मतलब ai विल बी इक्वल टू, मतलब ऐसे लिख लिया जाए कि xi विल बी इक्वल टू xj एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/ai माइनस aj। दिस इज़ द सॉल्यूशन। और साथ में अदर टू जीरोज़ होंगे, बाकी दोनों ज़ीरोज़। ठीक है, that brings to the end of this topic. Well, there are many questions that were very nice. Please watch it again. If you are not able to comprehend, do revise it. ठीक है, और कुछ दिनों के बाद मैं इसके PDF कंटेंट भी आपको डाल दूँगा ताकि आप इसे अच्छे से डाउनलोड कर सको। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू टू एवरीवन।